मैंने अपने हैंड्स की वैक्सिंग कर ली है, तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखा रही हूँ। देखें आप लोगों को कि बिल्कुल हेयर रिमूव हो चुके हैं इतनी आसानी से, ये आप देख सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मी मीरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की नई ब्लॉग पे मैं हाजिर हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं वैक्सिंग किस तरीके से करती हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपनी हैंड्स की वैक्सिंग किस तरीके से करती हूँ, और 3 स्टेप्स बताऊँगी मैं आप लोगों को, पहला, दूसरा और तीसरा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप ये चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपनी हैंड्स की वैक्सिंग किस तरीके से करती हूँ। तो ये है सिल्की गर्ल की वैक्स, जिससे मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये ब्लूबेरी कोल्ड वैक्स है जो कि सिल्की गर्ल कंपनी की है, और ये ब्लूबेरी में है। इसके और भी फ्लेवर्स हैं, लेमन में भी है और भी दूसरे फ्लेवर्स हैं। तो मैं ये ब्लूबेरी बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शन भी है और इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं। तो इसके साथ फिर हमें चाहिए होगा एक स्पून, जो हम वैक्सिंग के दौरान जब हम इसे अप्लाई करेंगे उसके लिए चाहिए होगा हमें। ये स्पून वुड में है, लकड़ी में है। अगर आप चाहें तो आप जो है वो प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ आपके सामने। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है और ये ब्लूबेरी फ्लेवर में है, और इसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये अंदर से किस तरीके की लगती है। पहले इसके अंदर एक कैप आता था जिसे आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने अपनी पैकेजिंग चेंज कर दी है। तो चलिए अब मैं इसे अनबॉक्स करके दिखाती हूँ और इसकी सील खोल के दिखाती हूँ। तो देखें आप लोग, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। ब्लू कलर में है ये, क्योंकि ये ब्लूबेरी फ्लेवर में है। और इसके साथ हमें चाहिए होंगी ये वैक्स स्ट्रिप्स। ये ग्लैमरस फेस की कॉटन वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं, और ये सिल्की गर्ल की ब्राउन वैक्स पेपर्स हैं, और ये ब्राउन पेपर है और इसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है, इसका साइज़ ज़रा बड़ा होता है, और जो ये कॉटन में होती है उसका साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल होता है। और ये जो तीसरा पेपर है ये आटे का पेपर है, जिसमें हम आटा लेकर आते हैं। तो ये सिल्की गर्ल की है ब्राउन वैक्स पेपर, जिसका साइज़ इतना होता है, और जो ग्लैमरस फेस की वैक्स स्ट्रिप्स है वो नॉर्मल साइज़ में है। और ये जो आटे का कागज़ है ये मैंने कट कर लिया था। तो मैं तीनों स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगी। तो चले हम अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैं इस स्पून की मदद से थोड़ा सा वैक्स ले लूँगी स्पून में, और जितना हमें चाहिए होगा। ये गर्मी की वजह से ये मेल्ट है और ये कोल्ड वैक्स है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने लेफ़्ट हैंड पर ये करके दिखाती हूँ। अगर आप लोगों की बालों की डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की तरफ है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे। अगर आपकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे। तो मेरी डायरेक्शन बालों की जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई कर दूंगी इस तरीके से। और मैं ये थोड़ी सी सेक्शन पे अप्लाई करूंगी। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी कि ये अपना काम अच्छे से करता है या नहीं, मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने ये थोड़ा सा सेक्शन किया है। तो चलिए अब मैं इसे रिमूव करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं ब्राउन पेपर, जो आटे का कागज़ होगा, वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं ये अप्लाई कर दूँगी। इसको आराम आराम से आप लोग प्रेस कीजिएगा कि ये अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि साइडों से कम ना हो। और इसको मैं नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे खींच दूँगी। तो देखें, इसने बहुत अच्छे तरीके से हेयर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं। और जहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी वैक्स रह गई है
तो मैं इसको दोबारा अप्लाई करके रिमूव कर दूंगी और हेयर्स भी जो रह गए हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो इसने बहुत अच्छे तरीके से हेयर को रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें, मैंने अपनी पूरी बाजू जो है अब कर ली है। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, पूरे बालों में मैंने, पूरे हैंड्स में मैंने कर ली है। तो देखें, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये देखें, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि इसने बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी दूसरी बाजू, जिसमें ये, तो आप देख सकते हैं इस पर मेरे हैंड्स पर बाल बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े थोड़े से हैं। तो चलिए अब मैं अपने दूसरे बालों को वैक्सिंग करके दिखाती हूँ कि हम दूसरे हैंड्स पे सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप अप्लाई करूँगी। तो ये देखें, फर्स्ट स्टेप में तो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए हैं। जो आटे का कागज़ था उससे मैंने ये पूरी बाजू रिमूव किया है। तो चलिए अब मैं अपने दूसरे हाथ को जो है इसी तरीके से अप्लाई कर दूंगी वैक्स को। ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई कर देंगे हम। अगर आप लोगों की बालों की डायरेक्शन कहीं से नीचे की ऊपर की तरफ है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे, लेकिन मेरे बालों की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है तो मैं सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल कर रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई कर दूँगी। और मैं थोड़ी सी ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ पूरी गलाई पर, ताकि मैं 2 स्टेप एक साथ कर सकूँ। यानी अब मैं सेकंड स्टेप करने लगी हूँ। ये कॉटन वाली जो वैक्स स्ट्रिप्स है जो कि ग्लैमरस फेस की है, वो मैंने अप्लाई कर दी है। अब देखते हैं कि ये अपना काम अच्छे से करती है कि नहीं, इसका रिज़ल्ट क्या है। तो मैंने अप्लाई कर दी है। अब हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ खींच देंगे। तो ये देखें, इसने अच्छे से रिमूव नहीं किए हैं, थोड़े से बाल बीच में से रह गए हैं और ये बहुत चिप भी कर रही थी। तो मुझे इसका रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसने बीच में से बिल्कुल भी रिमूव नहीं किए हैं, बाल थोड़े से रह गए हैं। तो अब मैं ये थर्ड स्टेप यूज़ कर रही हूँ, जो कि सिल्की गर्ल की वैक्स स्ट्रिप्स हैं, वैक्स पेपर हैं, ब्राउन वैक्स पेपर है। तो चले अब हम देखते हैं कि ये अपना काम अच्छे से करता है कि नहीं। तो मैंने इसे नीचे से ऊपर की तरफ खींच दिया और देखें, मेरे हैंड्स पर जो ये वैक्स पेपर है वो आधा रह गया है और ये फट गया है। यानी इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसने मेरे हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं किए हैं और थोड़ा सा नील भी पड़ गया है मेरे हाथ में। तो मैंने फिर ये आटे का जो पेपर है वो वाला मैंने अप्लाई किया और इससे देखें सारी वैक्स उतर गई है। और देखें, मैंने दोबारा लगाया और ये पेपर नहीं फटा, फिर तीसरी दफ़ा लगाया, नहीं फटा। तो मैंने अपने हैंड्स की वैक्सिंग कर ली है। तो मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ। देखिए, आप लोगों को भी बिल्कुल हेयर रिमूव हो चुके हैं इतनी आसानी से, ये आप देख सकते हैं। करने के बाद जो है आप लोग कोई भी सूथिंग लोशन या फिर आप लोग लोशन लगा लें, और इससे ये होगा कि जो भी अगर आप लोगों को नील वगैरह पड़ गए तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा, एक दो दिन तक ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।